अब हम बात करें गणगौर तीज की। गणगौर तीज तिथि क्या है इसकी, मैंने अभी बताई थी। गणगौर तीज की तिथि है चैत्र शुक्ल तृतीया। ठीक है, चैत्र माह या महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया यानी कि तीज, गणगौर तीज। दिवस इसमें लगा हुआ है पहले से ही, अपन को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अपन को पक्ष पे थोड़ा सा जोर देना है। पक्ष कैसे निकालना है, शुक्ल शुक्ल पक्ष कैसे निकालना है मैंने बताया था आपके लिए। अपन को दो ही कलर याद रखने हैं, गोरे और काले का। तो अपन गोरे काले के साथ देखेंगे कि इसमें आ रहा है गौर, गौर यानी गोरा। ठीक है, गोरा तो शुक्ल पक्ष। अब अपन बात करते हैं कि समझते हैं कि है क्या चीज गणगौर। गण ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है गण, दूसरा है गौर। बोले तो गणगौर। गण का मतलब होता है ईश्वर, ठीक है, और गौर का मतलब होता है गोरा। गोरा बोले तो पार्वती। ठीक है, गौरा बोले तो पार्वती। ध्यान रखना, अच्छे से समझना इस बात को, आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में अच्छे से। गण यानी कि ईश्वर, और ईश्वर कौन है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिवम है, सत्यम शिवम, शिवम है तो सुंदर है। तो ईश्वर कौन है? भगवान शिव। ठीक है, शिव की कौन थी? पार्वती। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन बात करते हैं कि गणगौर के दिन, गणगौर तीज पर क्या होता है। व्रत रखा जाता है, गणगौर पूजन किया जाता है। तो विवाहित स्त्रियां पूजन करती हैं इसका। विवाहित स्त्रियां या महिलाएं किस लिए पूजन करती हैं? अपने अखंड सुहाग के लिए। ठीक है, अखंड सुहाग के लिए विवाहित स्त्रियां इसका व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं। ठीक है, और अविवाहित लड़कियां भी इसका व्रत रखती हैं या पूजन करती हैं। किसकी? गणगौर की। गणगौर तीज की व्रत रखती हैं और गणगौर का पूजन करती हैं। क्यों करती हैं? योग्य वर पाने के लिए। किसके लिए? सुंदर चीज पाने के लिए, योग्य वर पाने के लिए। मुझे अच्छा सा पति मिले, मैं और मुझे अच्छे से रखे, इसलिए अविवाहित लड़कियां गणगौर पूजन करती हैं या गणगौर तीज का व्रत रखती हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात करते हैं कि कौन सी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है। तिथि मैंने बता दिया आपको, चैत्र शुक्ल तृतीया है। ठीक है ना, याद रखना। और भी कई तीज है, मैं तीज पढ़ा दूंगा, टेंशन मतलब। हर क्लास में एक बात बोलनी पड़ रही है मुझे कि गणगौर तीज और अखत तीज, छोटी तीज यानी हरियाली तीज। ठीक है, पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो आप। अब बात करते हैं अपन कि एक होती है निराली गणगौर, जिसे बिना ईश्वर की गणगौर बोलते हैं। बिना ईश्वर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? या फिर इसी को बोल देंगे अपन निराली गणगौर। निराली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। अब एक बात बताओ मुझे, क्या बिना ईश्वर की गणगौर या निराली गणगौर, इसे बिना ईश्वर की गणगौर को निराली गणगौर क्यों कहते हैं? आइए मैं बताता हूँ छोटी सी कहानी के माध्यम से, क्षेत्रीय भाषा में समझते हैं अपन। निराली यानी कि बिना ईश्वर की। ईश्वर मतलब क्या है यहाँ पर? शिव। ठीक है, गणगौर बिना शिव की जो गणगौर होती है, शिव कौन है? पार्वती जी के पति। अपन यानी कि विवाहित महिलाएं, लड़कियां कहीं किसी प्रोग्राम में जाती हैं, ठीक है ना, और वहां पर उनका पति नहीं होता, तो उनकी जिंदगी कितनी हसीन हो जाती है, कितनी निराली हो जाती है। वहां जाकर इधर घूमना उधर घूमना, मस्त रहना, आजाद परिंदे की तरह, कोई बंदिश नहीं, तो निराली रहती है। तो इसी तरह से वहां बिना पति के निराली रहती हैं, अकेली रहती हैं, मस्त रहती हैं। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से बिना शिव जी के गणगौर है।
बिना ईश्वर के, बिना शिव जी के गणगौर है तो निराली रहेगी ना, ठीक है ना। तो निराली गणगौर जैसलमेर में, यहाँ पर सिर्फ गौरा गौरा की वो मूर्तियां की सवारी निकाली जाती है और शिव जी साथ में नहीं होते। इसकी जो सवारी होती है ना, वैसे तो तीज को मनाया जाता है त्योहार, इसकी जो सवारी निकाली जाती है निराली तीज की, यानी कि निराली गणगौर की सवारी, इसकी सवारी निकलती है चतुर्थी को, ठीक है, यानी कि चौथ को, गणगौर तीज के अगले दिन। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं। बिना ईश्वर की गणगौर हो गई, जैसलमेर की प्रसिद्ध है, सवारी अगले दिन निकाली जाती है। आगे बात करते हैं अपन धींगा गणगौर, धींगा गणगौर प्रसिद्ध है जोधपुर की, जोधपुर की प्रसिद्ध, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जोधपुर नहीं आए तो पूछ लिया जाए धींगा गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बिना सोचे समझे आंसर लगा देना उदयपुर, ठीक है, ये दोनों जगह की प्रसिद्ध है। ऑप्शन देख के करना है, मिक्स ऑप्शन नहीं आएगा, अगर मिक्स आए तो जोधपुर कर देना। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं कि एक गणगौर होती है, उसका नाम है गुलाबी गणगौर, जो कि प्रसिद्ध है नाथ द्वारा की, कहाँ की, नाथ द्वारा की, और नाथ द्वारा पड़ता है राजसमंद के अंदर, राजसमंद, राजसमंद जिले में। और यहाँ की खास बात क्या है कि ये जो गणगौर है गुलाबी गणगौर, ये तीज के दिन नहीं मनाई जाती, ये मनाई जाती है चैत्र में ही मनाई जाती है, चैत्र पक्ष वही होता है शुक्ल, लेकिन ये पंचमी को मनाई जाती है, ठीक है। अलग अलग गणगौर का त्योहार अलग अलग दिन मनाया जाता है, अलग अलग प्रकार की गणगौर अलग अलग दिवस में मनाई जाती हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाता है ओनली गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, यानी गणगौर तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, स्पेशल गणगौर के बारे में पूछ लिया जाए तो अपन इसका आंसर देंगे सीधा जयपुर, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट जयपुर, अगर ऑप्शन में जयपुर ना हो तो उदयपुर। आगे बात समझ में, उम्मीद है कि अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे इसकी खास खास बातें कौन कौन सी हैं गणगौर के बारे में, इसके एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, अच्छी बात है, हम इसको रब कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। गणगौर तीज ये सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार माना जाता है, इसके जो गीत होते हैं गणगौर के सबसे लंबे लंबे गीत होते हैं, सबसे ज्यादा गीत होते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार तो कौन सा होगा, गणगौर, समझ आ गया। आगे बात करते हैं अपन, यह त्योहार लगभग, गणगौर का त्योहार लगभग 16 से 18 दिन तक चलता है, खास बात है, सबसे बड़ी खास बात है, ठीक है ना, 16 से 18 दिन तक चलता है। ऑप्शन में या तो 16 आ जाए या 18 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो गणगौर का त्योहार कितने दिन तक चलता है, तो 16 या 18 दिन तक चलता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आगे बात करते हैं, होली के राख के जो पिंड होते हैं ना, उनकी पूजा, उनको बना करके पूजा की जाती है इसकी, होली के त्योहार के बाद आते हैं, होली की राख के पिंड बनाकर पूजा की जाती है। इससे पहले कौन सा त्योहार निकला था, इससे पहले के महीने में, इससे पहला यानी कि कहने कैलेंडर का अंतिम महीना था फाल्गुन महीना, उसमें होली आई थी अंतिम दिन में, पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होली आई थी, तो उसके राख के पिंड बना करके इसकी पूजा की जाती है, किसकी, गणगौर की। आगे बात समझ में, उसे कहते हैं पार्वती का गोना होना, या इसी दिन पार्वती का गोना होता है, क्या होता है,
पार्वती का गोना। होता क्या है कि इस दिन छोटे छोटे बच्चों को पार्वती बनाया जाता है और शिव जी बनाया जाता है। उनका क्षेत्रीय लोग गोना करते हैं शिव पार्वती का। ठीक है, आगे बात समझ में। इस दिन क्या हुआ था कि पार्वती ने पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर अपनी सहेलियों द्वारा गीत गाकर स्वागत किया। शादी हो जाती है किसकी? पार्वती जी की। जब वो शादी के बाद पहली बार घर लौटती है, ठीक है ना, तो उसकी सहेलियां जो गीत गाती हैं गणगौर को लेकर, उस उपलक्ष्य में ये गीत प्रचलित हुए थे। ठीक है ना। तो ये मुख्य इंपॉर्टेंट लाइन है, पार्वती के पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर उसकी किसकी? पार्वती की सहेलियों द्वारा गीत गाकर स्वागत किया था। ठीक है, किसका स्वागत किया था? पार्वती जी का। पार्वती के पहली बार अपने पिता के घर लौटने पर, शादी के बाद अपने पिता के घर लौटने पर उसकी सहेलियों द्वारा, यानी कि पार्वती की सहेलियों द्वारा गीत गाकर पार्वती का स्वागत किया था। ठीक है, आगे बात समझ में। इंपॉर्टेंट लाइन है ये सारी की सारी। और आगे कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है ना, कौन सी कहावत है? तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि इस तीज से अर्थात हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है राजस्थान में, और इस तीज पर अर्थात गणगौर तीज पर त्योहारों का समापन हो जाता है। तीज त्योहारा बावड़ी, यानी कि हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है, और ये बावड़ी तीज कौन सी? गणगौर तीज लेकर डूब जाती है, यानी कि त्योहार समाप्त हो जाते हैं। एक कहावत और है, हड्या ले डूबा गणगौर, हड्या ले डूबिया गणगौर। अर्थात एक बार क्या हुआ था, एक राजा जी थे, वो नाव में अनेकों गणगौरों को लेकर नाव से पार कर रहे थे। तभी एक भयंकर तूफान आया और वो राजा जी बहुत सारी गणगौरों को लेकर नदी में डूब गया इस दिन। ठीक है, इसी दिन से गणगौर तीज के त्योहार के दिन एक प्रचलन है कि गणगौर बनाकर उन्हें नदी में या जलाशयों में विसर्जित किया जाता है, डुबोया जाता है, छोड़कर आया जाता है। छोटी छोटी गणगौर बनाई जाती है मिट्टी वगैरह की, तो उनको पूजने के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। उम्मीद है त्योहार अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, अब देख